संहिता जारी करता है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो जाती है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। कई लोग समझते हैं कि वोटिंग हो गई और आचरण संहिता खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है। ये जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान हैं, ये राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों, कर्मियों और त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होता है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दलों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होती है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी को सभा, रैली या जुलूस करनी है तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, रैली ये सब अवैध माने जाएंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली ये सब नहीं अलाउड होंगे। जो पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यानी 30 तारीख को सारे कलेक्टर 52 जिलों के वो एक साथ निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। समस्त चरणों के नाम निर्देशन पत्र भी दिनांक 30 से ही लिए जाएंगे। जब भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होता है, उसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र लेना शुरू हो जाता है। तो 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 बजे के तुरंत बाद जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी और प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। चरणवार क्षेत्र विवरण इस प्रकार है। इसका जो एग्जैक्ट ब्लॉक कौन सा है ये डिटेल हम आपको दे देंगे, बिकॉज वो ढेर सारे ब्लॉक्स को अलग अलग समय में लेना। प्रथम चरण में हम 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। इनमें 8,702 ग्राम पंचायतें 8,702 ग्राम पंचायतें हैं। 702 जी, आप लोग अगर लिख रहे हो तो ज्यादा आसान होता है। ये जो हैं, अच्छा ठीक है। और मतदान केंद्रों की संख्या है 27,049 27049 27049 27,049। जी, दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों की संख्या है 7661। 7661 ये इस प्रकार हम मोबाइल वालों की सुविधा के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी बोला नहीं है, अभी ग्राम पंचायतों की संख्या बताई 7,661। ठीक है। और मतदान केंद्र होंगे 23,000
988 23988। तृतीय चरण विभिन्न कारणों से रिलेटिवली छोटा है, उसमें 92 जनपद पंचायतें हैं, 92। तृतीय चरण में 92 जनपद पंचायतें हैं और 6649 ग्राम पंचायतें हैं, 6649। वंस अगेन 6649 और 20,606 मतदान केंद्र हैं। बीस 20,606 तो जो जिलेवार चरणों की संख्या है वो इस प्रकार है। 5 जिले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक चरण में ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे जिले हैं जहां पे उनकी मेजर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, पंचायत एरिया बहुत छोटा है। या ऐसे जिले हैं जहां एक जिला पंचायत सदस्य का एरिया 2 जनपद पंचायतों में जाता है, तो वहां पर चरण में बांटना मुश्किल होता है। ये संभव नहीं होगा कि किसी एक ही व्यक्ति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालने की स्थिति पड़े या 2 हिस्से में हो। तो जहां भी ऐसा है, मेनली नरसिंहपुर जिले में, तो वहां एक ही चरण में हमें चुनाव कराना पड़ रहा है। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होने वाले जिलों की संख्या 8 है। ये भी ऑब्वियसली ऐसे एरिया हैं जिनका मेजर हिस्सा अर्बन बॉडी में जाता है और रूरल एरिया कम है। बाकी सारे जिले 8, 5, 13 जिलों को छोड़ करके बाकी बचे हुए 39 जिले, यहाँ पे चुनाव 3 चरणों में होगा। जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। जिला पंचायत का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 को जिला मुख्यालय पर, और बाकी सारे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 14 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालय पर। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य। कुछ बचा तो नहीं, सब हो गया? एक की जो घोषणा होगी सर, नहीं, किसी ने कहा हो गया जी। परिणाम 15 जुलाई को होगा जिला पंचायत सदस्य का, और 14 जुलाई को होगा बाकी सारा। सर, ये जो कल आपत्ति दी गई है मतदाताओं के नाम, अभी हमारी बात नहीं, हमारी बात समाप्त हो जाने दीजिए प्लीज। उसके बाद पूछिए जिसके मन में जो भी है, और उसके बाद हमको, जब हम अर्बन एरिया का डिक्लेयर करेंगे, फिर आपको हम सादर ससम्मान सूचित करके बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे। इस बीच में हमको फोन नहीं करिएगा। आज जिसको जो पूछना है पूछो, निडर होकर, बिकॉज बहुत हमारे पास कठिन काम बचा है। 1 तारीख तक पूरा अर्बन सेट कर। असली मुद्दे की बात रह गई, वो देखिए 30/5 को सब जगह निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जब प्रकाशन करेंगे उसमें स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन होगा, कहां कहां क्या क्या आरक्षण है, और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन होगा। जब कलेक्टर चुनाव का प्रकाशन करता है तो ये 3 काम उसे करने होते हैं। पहला तो बताता है कि चुनाव हो रहा है, दूसरा आरक्षण क्या क्या है, किस ब्लॉक में, किस पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, और मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित करता है ताकि सबकी जानकारी में रहे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख
6 जून है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। संवीक्षा